हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर मैटर एनालिसिस प्योर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में भी स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से ही रिलेटेड है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था, मैटर का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर किया था, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर और एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो आज का जो टॉपिक होगा यह सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 जो है मैटर एनालिसिस प्योर, ये पूरी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर प्योर सब्सटेंस कहते हैं किसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of chemical nature, करेक्ट। मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर पर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इनटू प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर अंडर प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन आता है? मिक्सचर। ठीक है, अब करें एलिमेंट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। जबकि कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाइड है। ठीक है, मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें? होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, वन बाय वन सब के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमें ये जानना है कि आखिर प्योर सब्सटेंस है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? ठीक है, चलिए देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस, ठीक है, देखिए प्योर सब्सटेंस। अब कर रहे हैं यहाँ पर कि प्योर सब्सटेंस सुनने से माइंड में केवल एक ही टर्म आता है कि प्योर सब्सटेंस का मतलब वैसा सब्सटेंस है ना, हैविंग नो इम्पिडेंस, जिसमें कोई इम्पिडेंस मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपल डिफिनेशन क्या है कि वैसा सब्सटेंस हैविंग नो इम्पिडेंस, जिसमें कोई इम्पिडेंस मौजूद नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं? प्योर सब्सटेंस का नाम करते हैं। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट द सफिशिएंट डिफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी प्योर सब्सटेंस के बहुत से डिफिनेशन है जो हम और आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्योर सब्सटेंस और क्या है। तो सबसे पहला डिफिनेशन क्या हो गया? हैविंग नो इम्पिडेंस। सेकंड डिफिनेशन कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस है which is made up of same kinds of atoms or molecules, that is called pure substance। यानी प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस है हैविंग नो इम्पिडेंस, जिसमें कोई इम्पिडेंस मौजूद नहीं होता है, एंड विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस having a fixed ratio between its constituents from which it is made, known as pure substance।
ठीक। तो प्योर सबस्टेंस और किसे कहते हैं? वैसा सबस्टेंस हैविंग नो इम्प्यूरिटीज। दूसरा कह रहा है यहाँ पर वैसा सबस्टेंस दिस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वैसा सबस्टेंस हैविंग अ फिक्स रेशियो बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम व्हिच इट इज मेड, जिससे मिलकर प्योर सबस्टेंस बना होता है, उसके बीच एक फिक्स रेशियो मौजूद होता है, ठीक है, उसके बीच एक फिक्स रेशियो हमेशा मौजूद होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सबस्टेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं कि आखिर फिक्स रेशियो का मतलब क्या है। हम यहाँ पर इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं H2O, जो सबसे सिंपल एग्जांपल है, H2O वाटर, ठीक है। हम जानते हैं कि वाटर बना हुआ किससे है? तो हम जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वाटर को बनाने के लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए वाटर, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि वाटर जो बना हुआ है वो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है, हाइड्रोजन का 2 एटम मौजूद है, ठीक। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, 1 यूनिट, ठीक। तो यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि इसका मास होता है 1 होता है, ठीक है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास 1, 2 एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? 2 होगा, जबकि ऑक्सीजन के 1 एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो रेशियो कितना निकलेगा? 1:8 निकलेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें एक फिक्स रेशियो 1:8 मौजूद होता है, ठीक है। यानी ये इंडिकेट करता है कि वाटर चाहे वो कहीं का हो, चाहे वेल वाटर हो, रिवर वाटर हो, रेन वाटर हो, टैप वाटर हो, कोई भी वाटर हो, ठीक है, वो जब तक उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 अकॉर्डिंग टू इट्स मास नहीं होगा, तब तक H2O फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये रेशियो ये इंडिकेट करता है कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन वाटर कैन बी फॉर्म, ठीक है। यानी इससे एक मतलब समझ में आ रहा है कि वाटर को बनाने के लिए हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लेना होगा, एंड दिस रेशियो इज फिक्स्ड। चूंकि दिस रेशियो इज फिक्स्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O, so we can say H2O is the example of pure substance. Hence we can say water जो होगा वो pure substance का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम ये तो आपको बता चुके हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1:8 होता है। सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, 1 ग्राम, अभी हमने क्या बताया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दिस रेशियो इज फिक्स्ड। रेशियो जब भी होगा 1:8 होगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि वाटर को बनाने के लिए अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन और अगर सपोज करिए 10 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, 10 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 10 ग्राम ऑक्सीजन लेने पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट हियर। यहाँ पर 2 ग्राम ऑक्सीजन क्या होगा? बचा हुआ रहेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा और तब वाटर का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर ऐसा कंडीशन आए तो वहां पर 2 ग्राम ऑक्सीजन क्या होगा? बचा हुआ रहेगा, 2 ग्राम ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर हैविंग अ फिक्स रेशियो का मतलब क्या होगा। तो वैसा सबस्टेंस जिसके कंस्टिट्यूएंट के बीच एक फिक्स रेशियो मौजूद होता है, वो सबस्टेंस जो होगा वो प्योर सबस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि आप इसका नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पर, कि प्योर सबस्टेंस वैसा सबस्टेंस है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर वैसा सबस्टेंस, अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं वैसा सबस्टेंस which shows different properties from its constituents from which it is made
अब क्या कह रहा है ध्यान से, कह रहा है प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम व्हिच इट इज मेड, जिससे मिलकर ये बना होता है उसके प्रॉपर्टी को शो नहीं करता बल्कि उसके अपोजिट प्रॉपर्टी को शो करता है, उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ये सेल्फिश होता है, ठीक है, ये केवल अपने बारे में सोचता है, जिससे मिलकर बना होता है उससे इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है, जिससे मिलकर बनता है उसके प्रॉपर्टी को शो नहीं करके ये कोई नया प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने बताया H2O एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ये H2O जो है किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है जो जलता है, जबकि ऑक्सीजन जो है एक ऐसा गैस है विच इज द सपोर्टर ऑफ फायर, जो फायर को सपोर्ट करता है जलने में, ठीक है ना, यानी ये जलता है, ये खुद जलता है, कंबस्टिबल गैस है, खुद जलता है, जबकि सपोर्टर ऑफ फायर है, ये जलाता है, ये जलता है, ये जलाता है। मतलब सोचिए अगर दोनों मिल जाए तो फायर को और बढ़ा देना चाहिए, है ना, फायर को और बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंबस्टिबल गैस है, खुद जलता है, जबकि ये सपोर्टर फायर है, जलाता है, जलाने में हेल्प करता है। तो अगर जब दोनों मिल जाएगा, जब दोनों मिल जाएगा तो फायर को और बढ़ा देना चाहिए। लेकिन इन दोनों के मिलने से बना क्या, इन दोनों के मिलने से वाटर बनता है which can extinguish the fire, जो क्या करता है, which extinguish the fire, जो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, बुझा देता है ना। इसका मतलब क्या है, इट शो जस्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम व्हिच इट इज मेड, जिससे मिलकर बना हुआ है उसी के अपोजिट में काम कर रहा है, ठीक है, ये जलाने का काम करता है, ये बुझाने का काम करता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। तो वैसा सब्सटेंस which shows different property from its constituent from which it is made, that is called pure substances, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर प्योर सब्सटेंस है क्या, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है क्या। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस है having fixed melting point at boiling point, वैसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर वाटर को हम बॉइल कर रहे हैं और वो बॉइल होने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंचता है, इसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम जानते हैं, और ये फिक्स होता है, ठीक है। अगर वाटर को हम कहीं पर बॉइल कर रहे हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल करेगा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल नहीं कर रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर ले रहा है बॉइलिंग होने में, बॉइल करने में, तो इसका मतलब है कि वो इम्प्योर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ होगा, ठीक है ना। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि प्योर सब्सटेंस का बहुत सारा डिफिनेशन आपके सामने मौजूद है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का बहुत सारा डिफिनेशन आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक्स।